हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। और जैसा कि आप लोगों को मैंने कल रात को एक वॉइस मैसेज दिया था और मैं कोशिश करता रहूँगा आगे कि इस तरीके से मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर और सभी जो सोर्सेज हैं मेरे पास जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्टेड हैं उसमें, ताकि आप लोगों को चीज़ें अपडेटेड रहें। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे कमेंट्स मेरी वीडियोस के ऊपर आए हैं, आप लोग सुबह से मेरे पास मैसेजेस कर रहे हैं। इवन रात को ही 2 बजे 3 बजे आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे, जो लोग रात को वीडियोस देख रहे थे। उनको बेसिकली समझ में ही नहीं आया कि जो मैंने बोला कि क्रूड ज़ीरो पे चला गया है। अभी काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स पे इन सब पे दिखाया है कि क्रूड जो है वो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मतलब $0 पे चला गया। तो लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर इकोनॉमिकली बात करें तो ज़ीरो होने का मतलब क्या है, क्या ये हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, नहीं करेगा, या ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है और हमारे साथ क्या हो सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा, जैसे कि आप जानते हैं मैं कोई इकोनॉमिक्स तो हूँ नहीं और ना ही मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड है कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डीप समझा पाऊँ बहुत ज़्यादा डीपली। अगर एक इकोनॉमिक्स की बात करें या फिर एक ऐसे बंदे की बात करें जिसको फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंटरनल इन्फॉर्मेशन हो, तो उस तरह की देखिए मैंने पढ़ाई तो की नहीं है, पर जितना भी मुझे समझ में आता है स्टॉक मार्केट उतना मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं इसी बारे में कि क्या हुआ है और क्या करना चाहिए। तो मैंने चार्ट यहाँ पर ओपन कर ही लिया है फायर्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं उन सभी को एक एक करके यहाँ पर लूँगा और यहाँ पर आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो देखिए सबसे पहला जो कन्फ्यूज़न था लोगों के दिमाग में वो ये था कि सर कि जो क्रूड का, जैसे कि कल अप्रैल था, राइट। अब आपने देखा होगा कि हर जगह लिखा हुआ था कि क्रूड का अप्रैल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मतलब ज़ीरो हो गया। पर लोगों ने कहा कि सर जब हमने इसको मतलब जून का देखा या मई का देखा तो वहाँ पर तो मतलब प्राइस दिखा रहा था, ज़ीरो तो नहीं दिखा रहा था। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको ना सबसे पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ ताकि आपकी नॉलेज यहाँ से बन जाए कि ये होते क्या हैं। अब मान लीजिए मई है, ठीक है, मई है, और अगर मैं यहाँ पर जून सर्च करूँगा तो यहाँ पर जून का भी प्राइस आएगा इस तरीके से। तो एक बेसिक एग्जाम्पल मैं इसका लेता हूँ आप लोगों के लिए। और ये सारा का सारा खेल देखिए डिमांड एंड सप्लाई का होता है और एक फ्यूचर वैल्यूएशन का होता है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक काम करता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो सभी को इंटरेस्ट पे पैसा देता हूँ, ठीक है। आज की डेट में आप मेरे पास आए और गोल्ड लेके आए। आपने कहा कि दिनेश जी मुझे जो है ना इंटरेस्ट पे पैसा चाहिए, तो ये गोल्ड आप मुझे ले लीजिए, ये गोल्ड आप रख लीजिए। मान लीजिए फॉर एन एग्ज़ाम्पल जो है आपने जो भी मुझे गोल्ड दिया, अगर मान लीजिए आपके पास 1 किलो सोना है, ठीक है। अब मान के चलिए कि 1 किलो सोने की कीमत जो है वो 40 लाख रुपए के लगभग है, ठीक है। आप मेरे पास आए, आपने मुझे कहा कि ना दिनेश जी ये ना आप गोल्ड रख लीजिए 40 लाख रुपए का और मुझे 35 लाख रुपीज़ आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो और मैंने आपसे पूछा कि आप मतलब मुझे पैसा कब वापस करेंगे, तो आपने मुझे कहा कि ये पैसा मैं 6 महीने बाद वापस करूँगा, ठीक है। तो क्या है कि मैं ना उसकी वैल्यूएशन करूँगा कि यार आज की डेट में तो जो गोल्ड है उसका रेट 40 लाख है, आई एग्री, मगर क्या 6 महीने बाद भी वो 40 लाख ही रहेगा? क्या अगले महीने ये 40 लाख से 35 लाख नहीं जा सकता है? क्या ये 35 लाख से 30 लाख नहीं जा सकता है, राइट। तो मेरे को ये वैल्यूएशन करनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा ना हो मैं इस बंदे को 35 लाख दे दूँ, कल को 2 महीने बाद सोने का प्राइस ही गिर जाए और वो 30,000 पे आ जाए, यानी कि 30 लाख पे आ जाए, तो मुझे तो मतलब बंदा मुझे पैसा वापस देने क्यों आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। वो तो सोचेगा बढ़िया है, मैंने अपना पैसा जो सोना बेच दिया किसी को 35 लाख में, अब मुझे नहीं चाहिए। तो इसी को बोला जाता है वैल्यूएशन, कि आप फ्यूचर को देखकर कि अगले महीने उसकी कीमत क्या हो सकती है। अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए अगले महीने अक्टूबर है, ठीक है, या 9 अक्टूबर है और उसके बाद नवंबर है। आप मेरे पास गोल्ड लेके आए, आपने कहा कि आप मुझे ना ये गोल्ड है 40 लाख रुपए का गोल्ड है, आप मुझे 38 लाख रुपीज़ दे दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हो सकता है मैं फिर भी आप लोगों को दे दूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आगे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है अक्टूबर नवंबर में। क्यों? क्योंकि अक्टूबर नवंबर में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल सीजन्स तो होते ही होते हैं, साथ में शादी के सीजन्स होते हैं या उस तरीके की चीज़ें होती हैं उन मंथ्स में, अपकमिंग मंथ्स में, जहाँ पर
जो गोल्ड का जो कंजप्शन है वो बहुत बढ़ जाता है। अगर किसी चीज़ का कंजप्शन बढ़ेगा तो यानी कि उसका रेट बढ़ेगा। तो मैं सोचूंगा कि अभी तो 40,000 है, पर डेफिनेटली अगले 2 महीने तक तो इसका प्राइस जो है वो नहीं गिरने वाला है, बल्कि बढ़ेगा ही। तो अगर इस बंदे ने मुझे अगले 2 महीने में पैसे नहीं भी दिए तो मुझे लॉस नहीं है। तो इसी तरीके से देखा जाता है। अगर हम क्रूड की बात करें तो बात यही है कि अप्रैल यानी कि कल जो था, कल लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्रूड का जो रेट है वो किसी काम का नहीं है, यानी कि क्रूड हमें नहीं चाहिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्रूड की। आप इस तरीके से ही कह सकते हैं कि आज अगर किसी के घर पे जाके आप बोलते हो कि मुझे पानी पीना है तो कोई आपसे पैसा नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि पानी की डिमांड नहीं है, मतलब मार्केट में पानी जो है वो इतना है, अवेलेबल है कि कोई आपसे उसका पैसा नहीं मांगेगा। तो सेम एज क्रूड के साथ भी यही हुआ कल, कि क्रूड के साथ भी यही हुआ। अमेरिका के अंदर कल क्रूड जो है वो इतना सस्ता हो गया कि सिर्फ और सिर्फ उस पर जो टैक्सेस लगते थे, यानी कि जो उसको ट्रांसपोर्ट करने का जो टैक्सेस लगते थे सिर्फ वही लगे थे कल की डेट में। बाकी क्रूड जो था कल फ्री हो गया था यूएस में। अब दूसरी चीज़ समझने वाली बात यह है कि आपको समझना होगा कि देखिए 2 तरह का क्रूड होता है। एक होता है आपका WTI क्रूड। अगर मैं आपको गूगल पे सर्च करके थोड़ा सा बताऊं तो इससे आपको पता चलेगा कि इंडिया इकोनॉमी किससे इफेक्ट करती है। अगर हम देखिए WTI अगर लिखते हैं तो यहाँ पे लिखा जाता है WTI क्रूड प्राइस लाइव, ठीक है। अब देखिए ये WTI जो क्रूड होता है ना, ये होता है, देखिए लिस्ट ही आ गई तो अच्छा हो गया। अब देखिए क्या होता है WTI जो होता है ना, WTI जो होता है ये होता है आपका अमेरिकन क्रूड्स, जो अमेरिकन कंपनीज या अमेरिका जो एक्सपोर्ट करता है, या फिर जो अमेरिकन क्रूड्स को बेसिकली जो बोला जाता है उसको बोला जाता है WTI वेस्टर्न। अब इसकी मुझे फुल फॉर्म नहीं पता WTI क्या होता है, वेस्टर्न शायद कुछ ऐसे ही होता होगा, जो भी है ना, हम इतना डीप जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो WTI क्रूड जो है वो अमेरिकन क्रूड होता है, ठीक है। अब ब्रेंट क्रूड जो होता है ना, ये होता है यूके क्रूड। अब आप कह सकते हैं ये यूके का क्रूड होता है, ठीक है। जो यूके यानी कि जितना भी क्रूड अपने वहाँ से बनाता है या निकालता है और जो बाहर कंट्री से इंपोर्ट करता है, उसको बोला जाता है ब्रेंट क्रूड। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे OPEC बास्केट, ये है इंडिया का। ये आप लोगों को अगर नहीं पता तो ये जो है OPEC बास्केट जो है वो इंडिया का क्रूड है, मगर क्योंकि इंडिया जो है वो 80% OPEC बास्केट से तेल लेती है और जो 20% है वो ब्रेंट क्रूड लेती है, तो इसीलिए यानी कि 20% ये 80% ये, जिस दिन इन दोनों का रेट गिरेगा तो ही इंडियन मार्केट को इफ़ेक्ट करता है। वैसे तो आप लोगों को पता ही है तेल का रेट जो है पैरेलली सभी कंट्रीज़ का बराबर बराबर ही चलता है, और बराबर बराबर चलने की वजह से इतना ही इम्पैक्ट करता है। अगर किसी कंट्री में गिर रहा है तो बाकी कंट्रीज़ को भी इफ़ेक्ट करता है, मगर फिर भी अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया को तभी इफ़ेक्ट करेगा जब ये OPEC बास्केट और WTI जो क्रूड है वो गिरेगा। ये अगर WTI क्रूड और OPEC बास्केट अगर प्राइस कम हो जाता तो इंडिया में भी शायद ये 0 पहुंच जाता, ठीक है। अब आपने देखा होगा कल WTI क्रूड तो गिरा है मगर ब्रेंट तो नहीं गिरा। ब्रेंट गिरा, थोड़ा बहुत गिरा, मगर इसीलिए इंडिया की जब मार्केट आज ओपन हुई थी तो वो 0 पे ओपन नहीं हुई है, ठीक है। अब आप ये डिफरेंस समझ गए होंगे कि क्यों इंडिया की मार्केट आज 0 पे ओपन नहीं हुई बाकी उसकी तरह। तो यही रीज़न है कि इंडिया की मार्केट इसलिए ओपन नहीं हुई। अब चलते हैं हम हमारे फायर्स के टर्मिनल के ऊपर, और यहाँ पर क्या है कि अब देखिए मार्केट क्या था, ये दिखा रहा है कल तक का कॉन्ट्रैक्ट की कल जो था क्लोजिंग जो थी इतने पे, ये अप्रैल की क्लोजिंग थी। आज मई के अंदर प्राइस जो डिसाइड हुआ नया वो हुआ था जब भी मार्केट आज ओपन हुई कि इस पे मई का मार्केट यहाँ पे ओपन हुई। अब ये गिरता जा रहा है, अब ये गिरता जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो है तेल जो है वो वहाँ जो ब्रेंट ऑयल है वो भी गिरता जा रहा है, तो इसलिए तेल यहाँ से गिरता जा रहा है। अब देखिए एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, एक तो मुझे फालतू मैसेजेस मत कीजिए, चाहे आप मेरे पेड मेंबर्स हैं चाहे आप मेरे फ्री मेंबर्स हैं। मैं आप लोगों के अंडर काम नहीं करता कि आप लोग मुझे इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर बोलते हैं कि मैं बाय कर दूं, सेल कर दूं, क्या करूं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और चाहे आप मेरे पेड मेंबर हैं चाहे आप मेरे फ्री मेंबर्स हैं, भाई तुम्हारा पैसा है, तुम्हें सेल करना है सेल करो, अगर बाय करना है बाय करो। मैं कोई नहीं होता तुम्हें ये इंस्ट्रक्शन देने वाला कि आप बाय कर लो सेल कर लो, ठीक है। और मुझसे मत पूछा करो भाई, मुझसे जो लोग पेड सर्विस लेते हैं अगर कोई कॉल बनेगी तो मैं डाल दूंगा,
और नहीं बनेगी तो नहीं डालूंगा। मेरा सीधा फंडा है, जुड़ना है जुड़ो, नहीं जुड़ना मत जुड़ो, कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप पेड मेंबर्स भी हैं और अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आपने मुझे कुछ फ़ीस दे दी है, आपने मुझे फ़ीस दी है पेड कॉल्स की, ना कि इस चीज़ की कि मैं पूरे दिन आपका दूरदर्शन का संवाददाता बनता रहूं और एक न्यूज़ रिपोर्टर की तरह आपको बकबक करता रहूं, ख़रीद लो बेच लो। ये मेरा काम नहीं है। पैसा दिया है उसकी जगह कॉल्स मिलेगी, कॉल्स नहीं मिलेगी। अगर जितना मैंने आपको कमिटमेंट किया है कॉल्स का नई सर्विस के अंदर उतनी कॉल्स नहीं मिलेगी तो भी मैं आपका पीरियड एक्सटेंड करूँगा ताकि आपको एक्स्ट्रा कॉल मिले, ठीक है। मगर जो आपको प्रोमिस किया गया है वो आपको मिलेगा। तो इसीलिए फालतू मेरे पास मैसेजेस मत कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस करने वाले लोग भी हैं, मुझे उनको भी रिप्लाई करना होता है। अब चलिए आगे बात करते हैं क्या हो सकता है। सुबह मैंने मॉर्निंग में कॉल मैंने मैसेजेस इसीलिए नहीं डाले थे आपको कि क्या होगा मार्केट में, प्रेडिक्शन इसीलिए नहीं की थी क्योंकि कोई सेंस नहीं था उसका, क्योंकि मार्केट तो गिरना ही था। वो मैंने रात को ही आपको बता दिया था कि मार्केट गिरेगी। दूसरी चीज़ कि ये भी रीज़न था, दूसरा ये भी था कि क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही था करना क्या है। अभी मैंने वीडियो इसीलिए बनाई कि आपको सब चीज़ें समझा पाऊँ कि करना क्या है। तो इस तरीके से क्या है कि अगर आप आगे का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप जो भी महीना लिखेंगे, जैसे आप लिखते हैं यहाँ पर क्रूड ऑयल, ये जून, ये मई का है, आप जून लिख देंगे तो जून का आ जाएगा। इस तरीके से सब चलता रहेगा, आप कोई भी खरीद सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्राइस गिर रहा है, ये गिरता ही रहेगा, ये गिरेगा और गिरेगा, क्योंकि जब ऑलरेडी आप समझदार हैं कि अगर किसी कंट्री के अंदर तेल का रेट ज़ीरो हो गया है तो वो भी बहुत बड़ी कंट्री के अंदर, तो मतलब बाकी भी नहीं सर्वाइव करेंगे, वो भी नीचे की तरफ ही मूवमेंट लेते जाएंगे, ठीक है। आपके जो जिसको हम बोलते हैं सर्किट्स ब्रेक होते रहेंगे, प्राइस जो है नीचे की तरफ ही ज़्यादातर जाएगा। मगर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया सेफ़ है। किस लिए सेफ़ है, ट्रेडर्स किस लिए सेफ़ है, क्योंकि मार्केट जो है वो 5 बजे बंद हो जाता है बार बार। 5 बजे बंद होने की वजह से कहीं ना कहीं आप बच जाते हैं, आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती है और कहीं ना कहीं आप मतलब अपना पैसा जो है वो पूरा का पूरा लॉस करने से बच रहे हैं, राइट। तो ये कर सकते हैं। आज भी आप सेल भी अभी भी जो है मार्केट में सेल कर सकते हैं और पैसा आप यहाँ से कमा सकते हैं, क्योंकि अभी भी काफ़ी टाइम है मार्केट को क्लोज़ होने में। तो नीचे की तरफ ही मार्केट अपनी मूवमेंट लेगी, तो थोड़ा सा सेफली कीजिए यहाँ पर, और इतना ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट अभी इस तरीके से है पर चलेगी। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि एक क्वेश्चन ये था कि सर क्या इससे कुछ इकोनॉमिकल इफेक्ट पड़ेगा और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। तो भैया मैं सीधा सा क्लियरली एक बात बता देता हूँ कि तकरीबन 5 करोड़ लोग जो हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं, यानी कि तेल की सप्लाई के अंदर इंडियन वर्कर्स। तो देखिए हो क्या रहा है कि सारा का सारा काम जो है ना इकोनॉमी को हिलाने का चल रहा है। अब आप समझदार हैं कि अगर तेल का रेट ज़ीरो हो जाएगा, तेल का रेट अगर ज़ीरो हो गया, क्योंकि देखिए अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो खुद मरेगा तो दूसरे को भी लेके जाएगा, उसका सोचना ही ये है, उसकी पॉलिसी ये है कि हम तो जाएंगे सनम, तुझे भी साथ लेके। भाई अगर वहाँ पर तेल का रेट यानी कंजप्शन ज़ीरो हो गया है तो वो क्या करेगा, उस तेल को जानबूझ के भी ज़ीरो कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर अगर तेल का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, प्राइस इतना कम हो जाएगा, तो उससे होगा क्या कि वहाँ पर कंपनीज़ बंद होंगी, और लाइक थोड़े टाइम के लिए बंद हो पर बंद होंगी। फॉर एन एग्जांपल हमारी मारुति कंपनी प्रोडक्शन बंद है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। पर ये सब जो हैं तेल, ये सब तो क्योंकि इन सब का तो प्रोडक्शन चालू करना ही है, क्योंकि आप लोगों को गाड़ियाँ तो चलानी है, चाहे वो बहुत कम चलानी है, कमर्शियल चलानी है, पर चलानी है। मगर है क्या, इसने जानबूझ के ऐसा किया है कि वहाँ पर तेल का रेट कम किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर कि वो तेल का प्रोडक्शन बंद करे। और जब वो तेल का प्रोडक्शन बंद करेगा तो उससे कहीं ना कहीं जो जितने भी लोग जो वहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं उनकी जॉब जाने के बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़, एशिया कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करती हैं स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर, जिनके बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर काम करते हैं। और इंडिया जैसी कंट्रीज़ जिस पे आप मान सकते हैं कि उनके 5 करोड़ लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उन 5 करोड़ लोग जो वहाँ से पैसा कमाते हैं वो इंडिया भेजते हैं उन पैसे को, तो उससे इंडिया की जो इकनॉमी है कहीं ना कहीं ग्रोथ करती है। ये सब इम्पैक्ट पड़ने वाला है आगे। तो हाँ, श्योरली अगर आप इन सब चीज़ों को देखोगे, क्योंकि अगर गल्फ़ कंट्रीज़ की इकनॉमी पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि वो देश जो है पूरा का पूरा तेल पे ही डिपेंड करते हैं। अब आप सोच के देखिए, जो तेल सोने से मतलब बोला जाता है कि तेल मतलब आज सोने से भी ज़्यादा महंगा बिकता है, ऐसे बोला जाता है। और अगर तेल जो है वो तेल की वजह से वो कंट्रीज़ इतना रिच हो गई, अगर वही चीज़ आज पानी से भी सस्ती बिक रही है, तो आप सोच सकते हैं कि उन देश की जो इकनॉमी है उसका क्या हाल होने वाला है। और वहाँ पर काम करने वाले जो इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं जिनको बहुत अच्छी सैलरीज मिलती है, वो सब भी अगर बंद हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बात करें ट्रांसपोर्टेशन की और जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उस पर भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया का बहुत ज़्यादा जो है वो
गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ टाइप्स हैं, तो इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि जब वहाँ पर भी जॉब्स जाएंगी या फिर आप वहाँ पर भी अगर इस तरीके से, क्योंकि रिच कंट्रीज़ के अंदर भी अगर मान लीजिए इस तरीके का ग्लोबल इकोनॉमिकली अगर आप मतलब डाउन हो जाएंगी चीज़ें, तो ऑब्वियस सी बात है सभी चीज़ों की कंजप्शन कम होगी, तो कहीं ना कहीं इंडिया पे वापस प्रेशर पड़ेगा और भी कंट्रीज़ पे प्रेशर पड़ेगा, कहीं ना कहीं पैसा कम बनेगा और उससे इकोनॉमी डाउन होने का डर है और इकोनॉमी क्रैश करने का भी डर है। तो पैसा सेफ रखिए, सेफली ट्रेड कीजिए और पैसा कमाने की कोशिश करिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।